हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक्सेल ट्री में। तो आज हम सीखेंगे एक्सेल का एक मोस्ट यूज फॉर्मूला जिसका नाम है वी लुकअप। तो आइए गाइस देखते हैं हम वी लुकअप में क्या क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट, वी लुकअप क्या है। सेकंड, वी लुकअप क्यों है, इसका यूज़ क्यों करते हैं। थर्ड, वी लुकअप को कैसे लगाते हैं। तो गाइस आप जान लें कि वी लुकअप के कुछ अपने एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो देखते हैं वी लुकअप के एक्सेप्शंस को। फर्स्ट एक्सेप्शन, वी लुकअप लुकअप वैल्यू को राइट टू लेफ्ट नहीं ढूंढता है। सेकंड एक्सेप्शन, अगर लुकअप वैल्यू डाटा के सेंटर में है तो वी लुकअप लुकअप वैल्यू को ना ही सेंटर टू लेफ्ट और ना ही सेंटर टू राइट ढूंढता है। थर्ड एक्सेप्शन, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, अगर आपका डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो वी लुकअप वहाँ पे यूजलेस है। फोर्थ एक्सेप्शन, लुकअप वैल्यू का उस डाटा में नहीं होना। तो गाइस इन एक्सेप्शंस को हम और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी लुकअप क्या है। वी लुकअप का फुल फॉर्म वर्टिकल लुकअप है, जो कि लुकअप वैल्यू को वर्टिकल कॉलम में रो वाइज लेफ्ट टू राइट ढूंढता है। तो गाइज आपने जाना वी लुकअप क्या है। वी लुकअप का यूज़ क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूँ, आगे इसको और अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो गाइस वी लुकअप की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कभी कभी हम पे जो डाटा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें से हमें कुछ लोगों का डाटा ढूंढना होता है। तो उस केस में हमें वी लुकअप की ज़रूरत पड़ती है। वी लुकअप को कैसे लगाते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, इसको हम प्रैक्टिकल करके ही समझ पाएंगे। इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर एंड ब्रैकेट क्लोज। तो गाइस शुरू करते हैं एक्सेल का मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला वी लुकअप। गाइस हमने पीछे जाना वी लुकअप क्या है, वी लुकअप का यूज़ क्यों करते हैं और अब सीखेंगे वी लुकअप को कैसे लगाते हैं। तो गाइस वी लुकअप को हम पहले बेसिक लेवल पे सीखेंगे, देन एडवांस लेवल पे सीखेंगे। हम पे रिजल्ट शीट है 12th क्लास की फाइनल ईयर की, पहले हम इस पे बेसिक लेवल पे वी लुकअप को सिंपल तरीके से लगाना सीखेंगे। देन एडवांस लेवल पे हम पे एक सैलरी शीट भी है जिसकी मदद से हम एडवांस लेवल पे वी लुकअप को लगाना सीखेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं वी लुकअप को सीखना। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू वी लुकअप, पहले हमें वी लुकअप फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन। आप देख रहे होंगे फर्स्ट स्टेप क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू जिसका डाटा हमें ढूंढना है, वो लुकअप वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम है, स्टूडेंट के नेम दे रखे हैं हमें, 12th के स्टूडेंट है, इनके नेम दे रखे हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर ऐसे स्टूडेंट को उठाना होगा जिसका डाटा हमें ढूंढना है। जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख रखा है कि भूमि के मार्क्स हमें ढूंढने हैं, तो लुकअप वैल्यू भूमि है, देन कॉमा। अब सेकंड स्टेप क्या है, टेबल अरे। टेबल अरे को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि टेबल अरे क्या है। टेबल अरे वो है जिसमें आपकी लुकअप वैल्यू एंड आपका लुकअप वैल्यू का डाटा है। तो आपको हमेशा रिमेम्बर रहे कि टेबल अरे वहां से सिलेक्ट करना है जहां से आपका डाटा स्टार्ट हो रहा है, लुकअप वैल्यू जहां से स्टार्ट हो रही है। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया एंड उसके आगे आप कहीं तक भी आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली डाटा जो आप ढूंढ रहे हो डाटा वो होना चाहिए इस पूरे डाटा में। आपने देखा टेबल अरे भी हो गया, पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया एंड कॉमा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर होता है जिसमें हमें लुकअप वैल्यू का डाटा ढूंढना होता है। तो हमने यहाँ पे ले रखा है कि भूमि के मार्क्स किस में ढूंढने, तो हमें भूमि के मार्क्स अकाउंट्स में ढूंढने हैं। तो देख रहे होंगे आप, हमने ले रखा है यहाँ पे भूमि के मार्क्स अकाउंट्स में ढूंढने, तो हमें ये सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे हमें इसका कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, मतलब कॉलम नंबर देना है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट कॉलम होता है नेम का, जहां से लुकअप वैल्यू स्टार्ट होती है, जहां से आपने
टेबल अरे फर्स्ट सेलेक्ट करा था। तो फर्स्ट कॉलम है आपका नेम का, सेकंड है इको का, थर्ड है बिजनेस का, फोर्थ है इंग्लिश का एंड फिफ्थ है अकाउंट का। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है? फिफ्थ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ। अब आप देख रहे होंगे, अब फिर से हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। अब आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन हमारे पास हाईलाइट हो गए। फर्स्ट है ट्रू का, सेकंड है फॉल्स का। अब ये मैं आपको दोनों ही एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि दोनों का क्या यूज है। ट्रू में आप देख रहे होंगे अप्रोक्सीमेट मैच है, जबकि आप फॉल्स में देख रहे होंगे एग्जैक्ट मैच है। तो ट्रू क्या काम करता है? ट्रू वैसे काम करता है जैसे हमें भूमि के अकाउंट्स में मार्क्स ढूंढने हैं। अगर अकाउंट्स में भूमि के मार्क्स नील है या जीरो है या कुछ भी नहीं है, तो ट्रू क्या करता है, वो ऊपर नीचे के किसी भी बंदे के, जैसे यहाँ भुवन है, इसके मार्क्स उठा लेगा, भूपेंद्र के मार्क्स उठा लेगा, वो कोई से ही मार्क्स उठा सकता है, उसके नीचे वाला या ऊपर वाला भीम के मार्क्स उठा लेगा, किसी के मार्क्स उठा लेगा अगर आप उसको ट्रू देते हैं। और ट्रू को डिनोट किससे करते हैं? 1 से। अगर आप 1 करेंगे तो ये ट्रू का साइन है। एंड अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, फॉल्स पे। फॉल्स के आगे क्या लिखा है? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब जो भूमि के अकाउंट्स में एक्चुअल मार्क्स हैं, अगर जीरो है तो जीरो, नील है तो नील। जो भूमि के अकाउंट्स में मार्क्स हैं वही बताएगा। और फॉल्स को डिनोट किससे करते हैं? 0 से। तो 0 हमने लगा दिया क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए भूमि के अकाउंट्स में। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो गाइस आपने देखा कि भूमि के अकाउंट्स में 56 मार्क्स हैं। तो एक बार हम डाटा में भी जाके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में भूमि के अकाउंट्स में सिर्फ 56 ही मार्क्स हैं। ये रहा भूमि का, तो आपको सिलेक्ट करके दिखा देते हैं। ये रही भूमि एंड अकाउंट्स में 56 ही मार्क्स हैं भूमि के अकाउंट्स में। तो गाइस आपने इजी वे में सीखा कि VLOOKUP को लगाते कैसे हैं। ये बेसिक था, मतलब नॉर्मल लेवल था। अब इसको हम एडवांस लेवल पे सीखेंगे। आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि हम इतना लंबा फॉर्मूला क्यों लगाएं। ये तो हम फाइंड की मदद से भी पता कर सकते हैं कि भूमि के अकाउंट्स में कितने मार्क्स थे। सिंपल ही, इतना लंबा फॉर्मूला क्यों लगाएं। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइंड ज्यादा जरूरी है कि VLOOKUP। तो आइए देखते हैं आगे सेल रिसीट की मदद से एडवांस लेवल VLOOKUP। तो गाइस एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे हम एडवांस लेवल VLOOKUP। तो गाइस आप मान लीजिए कि आप एज ए अकाउंटेंट एक XYZ कंपनी में काम कर रहे हैं एंड उसका एक मैनेजर है। आप एक अकाउंटेंट हैं उस कंपनी के, और आप सब सैलरी शीट बनाते हैं। एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज XYZ कंपनी में काम करते हैं, सबकी सैलरी शीट बनाते हैं एंड मेंटेन करते हैं। सब कुछ आप ही करते हैं। उनकी बेसिक सैलरी, बेसिक ईयर, HRA है। तो अब देख लें कि इसमें क्या क्या है, कितना बड़ा डाटा है, और हम इसमें क्या लगा के, अगर फाइंड लगा के या VLOOKUP लगा के कौन सा बेस्ट यूज रहेगा हमारे लिए। तो आप देख लें कि कितना बड़ा डाटा है। पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या है हमारे पास। एम्प्लॉय आईडी है। हर एक कंपनी में एक एम्प्लॉय आईडी होती है जो कि यूनिक होती है, जो कि हर किसी, मतलब एक एम्प्लॉय के पास एक ही एम्प्लॉय आईडी होती है। इसलिए एम्प्लॉय नेम को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को लेंगे। कोई भी यूनिक फॉर्म को लेंगे। अगर हमें VLOOKUP लगाना है तो कोई भी यूनिक फॉर्म लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय आईडी इज द बेस्ट यूज फॉर दिस। एंड एम्प्लॉय नेम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय के नाम एक जैसे होते हैं। किसी का राम है तो सेम नाम का ही बंदा उसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वहां पे VLOOKUP ज्यादा मतलब सक्सेस नहीं कर पाता, नहीं वहां पे हो पाता VLOOKUP का अपना काम। तो क्या है हमारे पास, पहला क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेजिग्नेशन है, जेंडर है, सिटी है, पैन नंबर है, बेसिक सैलरी है, बेसिक ईयर है, मतलब ईयर
वो बेसिक ईयर में कितना कमाता है। HRA है, HRA ईयर है, कन्वेंस है, कन्वेंस ईयर है, मेडिकल है, मेडिकल ईयर है, CC है, CC ईयर है, SPL स्पेशल कुछ होगा, ऑल है, स्पेशल ऑल ईयर है, मिलता होगा कुछ। फूड है, फूड ऑल ईयर है, नाइट ऑल है, इंसेंटिव है, ग्रोस सैलरी है, एनुअल है, PF है, LIC है, ट्यूशन फी है, टर्म INS है, PPF है, 18D है, रेंट पेड है, TDS डिडक्शन है, HRA EXE है। तो आपने देखा गाइस कि हम पे कितना सारा डाटा है, मतलब कितना सारा डाटा है। नीचे भी आके देख लेते हैं, देखिए गाइस हम पे कितना सारा डाटा है, इसीलिए यहाँ पे VLOOKUP लगाएंगे। तो मैंने आपको सेकंड में क्या बताया था कि VLOOKUP का यूज क्यों करते हैं। तो गाइस इसलिए VLOOKUP का यूज करते हैं इतने सारे डाटा में। तो हमने ये भी सीखा कि VLOOKUP का यूज करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि प्रैक्टिकली क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो देखिए गाइस कितना सारा डाटा है। अब शुरू करते हैं हम एडवांस लेवल VLOOKUP। तो XYZ एक कंपनी है, आप एक मैनेजर है, आप एक अकाउंटेंट है, एक मैनेजर है उस कंपनी का, एंड वो आपको कॉल करके और मैसेज पे एक सीट भेजता है। वो क्या होती है, सैलरी सीट, ये वाली सैलरी सीट होती है। वो आपको मैसेज भेजता है एंड फोन करके कहता है कि मेरे को जल्दी से इन एम्प्लॉय के, ये जो लिख रखे इन एम्प्लॉय के 5 मिनट के अंदर बेसिक सैलरी चाहिए। जल्दी से मेरे को 5 मिनट के अंदर बेसिक सैलरी, तो इन एम्प्लॉय के निकाल के। आप कहते हैं जी सर अभी देता हूं मैं इसे निकाल के। तो आपको VLOOKUP के बारे में तो पता नहीं होता है कि VLOOKUप को एडवांस लेवल पे आपने अगर देखा भी हुआ तो सिंपली बेसिक लेवल पे देखा होगा तो आप कहेंगे यार कैसे लगाऊं। तो आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ठीक है, फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या लिखते हैं, IRS। आप क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करा, यहाँ पे पेस्ट करा। उन्हें क्या है, आपको टाइमिंग भी ध्यान में रखनी होगी, 5 मिनट। तो आपने इसका फाइंड नेक्स्ट कर दिया, ये आ गया आपका IRS 0002। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लोज करा। अच्छा बेसिक सैलरी इतनी है 16,169। आया आप यहाँ पे दोबारा आपने यहाँ पे लिखा 16,169। ठीक है, लिख दिया आपने। अब दोबारा आप गए फाइंड पे, देन आपने वही प्रोसेस अपनाया, यहाँ पे गए, इसे कॉपी करा एंड देन क्या करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आपने करा फाइंड। ठीक है, आपने फाइंड करा, आप ढूंढ रहे हो कहाँ पर फाइंड होके निकला है। तो यहाँ पे निकल गया, मेरे को पता है तो इसलिए मैं जल्दी बता देता हूँ। तो बाकी तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, फर्स्ट टाइम करेंगे तो मेरे को पता है कहाँ पे कौन सा डाटा है। तो ये हमारा आ गया 15,200। तो हम फिर से यहाँ पे गए एंड देन हमने लिखा 15,200। देन हम आए अब इस वाले पे, थर्ड पे आए, थर्ड एम्प्लॉय ID पे आए, फाइंड पे गए, हमने वही प्रोसेस करा, यहाँ पे करा हमने कॉपी, देन यहाँ पे कर दिया हमने पेस्ट। अब हमने करा फाइंड, बट फाइंड तो हो ही नहीं रहा है। हमने गलत कॉपी करा या पेस्ट करा या क्या है, ये फॉर्मेट है दूसरा है इसमें, तो फाइंड तो हो ही नहीं रहा। हमने यहाँ पे क्लोज करा और हमने बाकी की भी सैलरी ऐसी ऐसी निकाल रही। तो टाइम हो गया बहुत, जितना आपको मैनेजर ने टाइम दिया था उससे 5 मिनट एक्स्ट्रा। और उसका फोन आता है और वो आपसे कहता है कि आपने IRS 0029 का डाटा क्यों नहीं निकाल के दिया। तो आप कहते हो सर मैंने फाइंड किया था बट मेरे को वो नहीं मिला। तो वो आपसे कुछ और, तो मैनेजर आपको 2-4 बातें सुना देता है। एक तो लेट की वजह से, मैंने तुम्हें 5 मिनट दी थी और तुमने 10 मिनट में दिया है। दूसरा, ये IRS 0029 का डाटा क्यों नहीं मिला है। तो आप उस पर कुछ भी नहीं बता पाते हो, आप बस कहते हो सर मैंने फाइंड करा वो मिला नहीं। तो हमें एक रीजन देना पड़ेगा, एक सबूत के साथ देना पड़ेगा कि हाँ ये नहीं था इस डाटा के अंदर जो आपने मुझे भेजा है। बातें सुना देता है, आप अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होते हो, बहुत इरिटेट होते हो उस मैनेजर से, बहुत ही गुस्सा आता है आपको। आप सोचते हो इसे सुना ही दूं आज में, बट आप क्या करोगे,
वो मैनेजर है उस कंपनी का और आप एक ऐसा अकाउंटेंट है, तो आप नहीं सुना पाते हो उसे। मुझे पता है कि आपने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करा, बट ये मैनेजर नहीं जानते कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। उन्हें बस स्मार्ट वर्क चाहिए, जितना उन्होंने टाइम दिया उसी टाइम पे उन्हें काम चाहिए। तो आइए गाइस, मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट वर्क, वी लुकअप एंड एडवांस लेवल ऑफ वी लुकअप। तो आइए गाइस, इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं। तो डिलीट करा हमने, तो हमने पहले सीख लिया था रिजल्ट शीट में कि वी लुकअप को कैसे लगाते हैं। अब दोबारा हम देखेंगे कि वी लुकअप को कैसे लगाते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे आ गया हमारा फॉर्मूला, ब्रैकेट भी ओपन हो गया अपने आप। अब पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो आप कहेंगे हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, बट नहीं, बेसिक सैलरी हमारा लुकअप वैल्यू नहीं है। हमारा लुकअप वैल्यू है ये IRS 002, बिकॉज हमें एम्प्लॉय की ढूंढनी है बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी है हमारा एम्प्लॉय का डाटा जो हमें ढूंढना है। वहां पे क्या था, भूमिका अकाउंट्स में मार्क्स ढूंढने थे, तो अकाउंट्स क्या था, वो भूमिका डाटा था जिसमें ढूंढना था, और लुकअप वैल्यू क्या थी, भूमि। तो यहाँ पे हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, एम्प्लॉय ID। अब कॉमा लगाएंगे। अब ये टेबल अरे पूछ रहा है, तो हमें उस पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें डाटा एंड लुकअप वैल्यू है। तो आइए हम पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां से ऊपर से सिलेक्ट नहीं करना, जहां से डाटा वहीं से सिलेक्ट करना है। तो हमने पूरी टेबल को, पूरी डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब आते हैं हम ऊपर अपने फॉर्मूले के पास आ जाते हैं हम, कॉमा। अब ये आप देख रहे होंगे नेक्स्ट स्टेप है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो बेसिक सैलरी कौन से कॉलम नंबर में है वो हमें पहले पता करना होगा और इसमें लिखना होगा। ये हमारी एम्प्लॉय ID, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला कॉलम नंबर होगा वो लुकअप वैल्यू का कॉलम नंबर होगा। तो हमारी लुकअप वैल्यू उसी के अंदर है, तो यही हमारा पहला कॉलम नंबर है। तो फर्स्ट क्या है, ईमेल ID, सेकंड एम्प्लॉय नेम, थर्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फोर्थ डेजिग्नेशन, फिफ्थ जेंडर, सिक्स सिटी, पैन, 7 8 बेसिक। तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे फॉर्मूला चल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 कॉलम इंडेक्स नंबर। अब इसके बाद क्या था, कॉमा एंड 2 ऑप्शन हाईलाइट, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू के लिए क्या बताया था मैंने 1, एंड फॉल्स के लिए बताया था 0। तो हम यहाँ पे चाहिए एग्जैक्ट मैच इन एम्प्लॉयज के। तो लास्ट स्टेप क्या, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आगे हम अपने फॉर्मूले पे। तो देखिए गाइस यहाँ पे IRS 002 के 16,169 है, बेसिक सैलरी है उसकी। यही हमने लिखा भी था मैन्युअली, तो हम इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा पूरा ड्रैग नहीं हुआ, तो देखिए गाइस ये पूरा ड्रैग हो चुका है हमारा, और एक में आ रहा है NA। तो आप कहेंगे कि ये तो फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत है, बट फॉर्मूला बिल्कुल भी गलत नहीं है, फॉर्मूला एकदम राइट है। बट ये जो हमने फाइंड किया था IRS 002, तब भी फाइंड नहीं हुआ था, ये फाइंड के केस में भी, और अब भी NA शो कर रहा है। तो आइए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ये है कि नहीं इस डाटा के अंदर। तो आइए देखते हैं। तो सीरीज वाइज सब है, IRS 20024, IRS 0028 एंड IRS 0030। सीधा छलांग मार दिया 28 से 30। तो हमारे बीच में क्या है, 29 नहीं है। तो गाइस इसको एक तरह से हम वी लुकअप का एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं एंड वी लुकअप का फायदेमंद भी कह सकते हैं। तो गाइस तो देखा आपने IRS 0029 इस डाटा के अंदर नहीं है। तो आप अब कॉल करके कह भी सकते हो उस मैनेजर को कि तुमने इसमें जब डाला ही नहीं तो मैं कैसे ढूंढता IRS 002 के डाटा को। तो गाइस अब आप मैनेजर पे चौड़े भी हो सकते हैं और उसे खड़ी खोटी सुना भी सकते हैं। तो गाइस हमने मिनटों का काम सेकंडों में कर दिया। कैसे कराना स्मार्ट वर्क एंड एडवांस लेवल ऑफ वी लुकअप। 5 मिनट की जगह सेकंडों में कर दिया हमने अपना काम, और हमने भेज भी दिया उसको।
अब आपको इसके लिए प्राइस भी मिल सकता है एंड शाबाशी भी मिल सकती है। तो गाइस देखा आपने एडवांस लेवल ऑफ वीलुकअप। अब हम इसके एक्सेप्शंस को देखेंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका था आपको। प्रैक्टिकली करके हम एक्सेप्शंस को सीखेंगे। तो गाइस पहले हम छोटे सीट में सीखते हैं, क्योंकि अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो उसमें सैलरी सीट में आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या हुआ। तो हमारे यहाँ पे सब कुछ है, वीलुकअप भी लगा हुआ है, भूमि के अकाउंट्स में मार्क्स भी 56 हैं। तो आपको मैं एक बार चेंज भी करके दिखा देता हूँ कि जरूरी है कि भूमि के जो होगा उसी के मार्क्स ढूंढेंगे, नहीं, यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि भीम है तो हम भीम के मार्क्स लिख सकते हैं, देख सकते हैं अकाउंट्स में कितने हैं। तो 63 मार्क्स हैं भीम के अकाउंट्स में। तो देखते हैं गाइस, यही है 63 मार्क्स भीम के अकाउंट्स में। किसी के भी देख सकते हैं, ये जैसे कि सूरज, फॉर एग्जांपल सूरज, सूरज, तो 44 मार्क्स हैं सूरज के अकाउंट्स में। तो देखिए गाइस 44 ही मार्क्स है सूरज के अकाउंट्स में। तो आप कुछ भी किसी का भी डाटा देख सकते हैं अकाउंट्स में ओनली ऑन अकाउंट्स में, अदर सब्जेक्ट में नहीं। उसके लिए आपको यहाँ पे F2 करना होगा, फॉर्मूले पे F2 करना होगा, और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना होगा। अगर आपको फिजिकल में मार्क्स देखने हैं तो 6 नंबर डालना होगा, मैथ में मार्क्स देखने हैं तो 7 नंबर डालना होगा, एंड टोटल देखना है, मतलब किसने फाइनल ईयर में कितना स्कोर करा। जैसे सूरज ने फाइनल में कितना स्कोर करा, तो कितना कॉलम इंडेक्स नंबर है पहले गिनना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड एट डाल के टाइप। तो देखिए गाइस सूरज ने टोटल मार्क्स जो उसके फाइनल ईयर के हैं 272 मार्क्स हैं। तो गाइस हम फिर से इसको अकाउंट्स के ही मार्क्स कर देते हैं, बिकॉज हमें एक्सेप्शंस भी देखने हैं वीलुकअप के, तो इजी होगा हमारे लिए इसको अच्छे से समझ पाना। तो सूरज की जगह हम फिर से अपनी भूमि को ही ले लेते हैं, क्योंकि वो ऊपर भी है। 56 मार्क्स यहाँ भी दिखा रहा है आपको, देख लीजिए आप। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या था हमारा, वीलुकअप लुकअप वैल्यू को लेफ्ट टू राइट नहीं ढूंढता है। तो आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी लुकअप वैल्यू को, पूरी लुकअप वैल्यू को क्या करा, सिलेक्ट कर लिया, एंड कट कर लिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट। तो हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन क्या था, वीलुकअप वैल्यू को लेफ्ट टू राइट नहीं ढूंढता है। तो गाइस देखिए वीलुकअप वैल्यू को लेफ्ट टू राइट नहीं ढूंढ रहा है, तो क्या करता है, वीलुकअप लेफ्ट साइड नहीं वर्क करता है, बट ये राइट साइड ही वर्क करता है, ओनली ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड नहीं करता। तो फर्स्ट एक्सेप्शन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट टू राइट नहीं ढूंढता है। सेकंड एक्सेप्शन क्या था हमारा, वीलुकअप वैल्यू को ना ही सेंटर टू राइट ना ही सेंटर टू लेफ्ट ढूंढता है। तो हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, और क्या करेंगे हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लिया एंड इसको क्या करेंगे हम, कट, पूरे अपनी लुकअप वैल्यू को हमने करा कट, एंड हमने यहाँ करा पेस्ट। तो गाइस अब भी देखिए वीलुकअप वैल्यू को ना ही सेंटर टू लेफ्ट और ना ही सेंटर टू राइट ढूंढता है, बट अगर हम, फायदा भी बता देता हूं मैं इसका, अगर हम इस जो उसका लुकअप वैल्यू का डाटा है उसको राइट साइड में रखें तो क्या होगा, अभी मैं तो गाइस हम इस डाटा को राइट साइड में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम इसको राइट साइड में रखते हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर ही चेंज हो जाएगा और फिर दोबारा एन शो करेगा, तो वो हमारे यूजलेस ही है। तो गाइस आपने देखा कि सेकंड एक्सेप्शन क्या था, वीलुकअप का ना ही सेंटर टू लेफ्ट और ना ही सेंटर टू राइट ढूंढता है।
अब आते हैं थर्ड एक्सेप्शंस पे। थर्ड एक्सेप्शन से पहले हम अपने डाटा को वहीं ले जाते हैं जहां ये स्टार्टिंग में था। आ गया हमारा डाटा वहीं पे जहां पे स्टार्टिंग में था। थर्ड एक्सेप्शन ऑफ VLOOKUP। थर्ड एक्सेप्शन क्या है हमारा? शॉर्ट असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो गाइस हम थर्ड एक्सेप्शन में सीखेंगे, अगर हम अपने जो हमारे सब्जेक्ट हैं, अगर हम उस रो को सॉर्ट करते हैं, हमारा डाटा जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में और हमें इसे सॉर्ट करना है, तो हमारा VLOOKUP वहां पे यूज हो भी पाएगा, वहां पर हमारा VLOOKUP यूजफुल है भी या नहीं। तो आइए सीखते हैं। तो हमें उन रो को सॉर्ट करना है जो नेम के बाद हैं, बिकॉज अगर हम नेम को भी करेंगे तो यहाँ पे VLOOKUP का फर्स्ट एंड सेकंड एक्सेप्शन फॉलो होगा, बिकॉज नेम जो है N से शुरू होता है, तो N क्या होगा, वो लास्ट में चला जाएगा, जिससे कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड एक्सेप्शन फॉलो होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम को क्या कर देंगे, हाइड। हमने कर दिया हाइड। अब हम करेंगे अपने सब्जेक्ट रो को सेलेक्ट। हमने कर लिया E को से लेके ग्रेड तक सबको सेलेक्ट। अब सॉर्ट करेंगे हम इसको। सॉर्ट पे गए, अब देख रहे होंगे आप दो ऑप्शन है हमारे पास, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। हम करेंगे फर्स्ट ऑप्शन, क्लिक एंड सॉर्ट। आप यहाँ देख रहे होंगे अभी ड्रॉ दिखा रहा है, वैसे यहाँ पे कॉलम दिखाता है लेकिन अभी ड्रॉ दिखा रहा है। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो ऑप्शन में जाके। यहाँ पे पहले ये सिलेक्ट होता है, आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो शॉर्ट टॉप टू बॉटम होगा, बट हमें शॉर्ट लेफ्ट टू राइट करना होगा। तो अभी मेरा पहले से ही सिलेक्ट है, तो यहाँ पर हम करेंगे ड्रॉ सेलेक्ट कर लेंगे, रो नंबर 6, देन हो गया हमारा शॉर्ट। अब देख रहे होंगे कि आप शॉर्ट हो गया A to Z असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो अकाउंट्स था वो फर्स्ट हो गया, बिजनेस, इको, इंग्लिश, ग्रेड, मैथ, फिजिकल एंड टोटल हो गया लास्ट में। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपने डाटा को अनहाइड, अपने नेम लुकअप वैल्यू को अनहाइड कर लेते हैं। तो गाइज आपने देखा कि हमने अपने लुकअप वैल्यू को अनहाइड कर लिया और वो वहीं का वहीं है। तो गाइज तो देखिए आप भूमि के अकाउंट में 34 शो कर रहा है, बट ये अकाउंट्स में भूमि के मार्क्स नहीं है, ये कोई सो और भूमि के मार्क्स हैं। तो आइए देखते हैं कौन से सब्जेक्ट में है। तो देखिए गाइज इंग्लिश में भूमि के मार्क्स 34 है, जो कि वो शो कर रहा है। VLOOKUP यहाँ पे यूजलेस है जब हम सॉर्ट करते हैं अपने डाटा को। तो देखिए गाइज, तो यहाँ पर VLOOKUP किस बेसिस पे ढूंढ रहा है, हमारे कॉलम इंडेक्स नंबर के बेसिस पे, क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर हमने क्या देख रखा है, 5th। तो इसलिए ये जो भी 5th कॉलम में जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के मार्क्स शो करेगा VLOOKUP। तो गाइस आपने सीखा फर्स्ट एक्सेप्शन लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट VLOOKUP नहीं ढूंढता है। सेकंड एक्सेप्शन सेंटर टू लेफ्ट एंड सेंटर टू राइट नहीं ढूंढता है VLOOKUP। एंड थर्ड एक्सेप्शन असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड फोर्थ एक्सेप्शन क्या था, हमने पहले ही सीख लिया था अपनी सैलरी शीट में कि लुकअप वैल्यू का उस डाटा में नहीं होना। एक तरह से इसको एक्सेप्शंस भी कह सकते हैं, बोले तो कह सकते हैं, वीकनेस भी कह सकते हैं एंड स्ट्रॉन्गनेस भी कह सकते हैं VLOOKUP का। तो ये 50-50 चांसेस है फोर्थ एक्सेप्शन वाला, स्ट्रॉन्गनेस भी वीकनेस भी है इसका। एंड तो गाइज हमने सीखा VLOOKUP को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो गाइज हमने सीखा VLOOKUP क्या है, VLOOKUP का यूज क्यों करते हैं एंड VLOOKUP को कैसे लगाते हैं एंड और उसके एक्सेप्शंस को भी सीखा। तो गाइज ये थी VLOOKUP की डिटेल वीडियो A to Z बेसिक से एडवांस। हे गाइस मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह VLOOKUP को अच्छे से सीख गए होंगे। तो गाइस अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपने चैनल एक्सेल ट्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।